हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे किस तरह से हम प्रेजेंटेशंस या पिच डेक डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, जब भी आप अपने बिजनेस की जानकारी किसी और को देना चाहते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास काफ़ी सारे लोग सामने बैठे हैं और मुझे कोई सेल्स के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, तो कैनवा इसके लिए आपको बहुत सारे डिज़ाइन पहले से बने बनाए देगा और इसके लिए आप बड़ी आसानी से कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन या पिच डेक एक स्पेशल टाइप की प्रेजेंटेशन हो गई जिसमें आप डायरेक्टली टारगेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन है वो भी प्रेजेंटेशन ही। और आप इतने पावरफुल वे में बना सकते हैं अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, बिजनेस प्लान्स को शेयर करने के लिए, अगर आप कोई कोर्स बनाते हैं तो उसकी जानकारी देने के लिए, अगर आप बिज़नेस के सर्विसेज सेक्शन से जुड़े हैं और सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। और ये सब आप स्टाइल के साथ, क्लैरिटी के साथ, विजुअल इम्पैक्ट के साथ दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन और पिच डेक डिज़ाइंस को कैनवा के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं पिच डेक क्या है। पिच डेक बेसिकली एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, एक तरह से प्रेजेंटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की जानकारी देने के लिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 स्लाइड्स रखें। बहुत ज़्यादा बड़ी रखेंगे तो लोगों को थोड़ा सा मोनोटोनियस हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा इस वे में एक्सप्लेन करनी है कि बड़ी जल्दी उन्हें समझ भी आ जाए और बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हमारे पास अपनी प्रेजेंटेशन हो जाए। तो इसमें आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सामने कैसे लोग बैठे हैं उसके हिसाब से उन्हें बना सकते हैं। अगर आपके सामने इन्वेस्टर्स बैठे हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाइए। अगर आपके पास सामने की तरफ क्लाइंट्स बैठे हैं तो उसके हिसाब से, और अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उसके हिसाब से। तो ये सबसे पहले देखते हैं ये प्रेजेंटेशंस है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ प्रेजेंटेशंस तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ नीचे की तरफ कैनवा आपको बहुत सारे डिज़ाइन दे देगा। किसी भी डिज़ाइन पे अगर माउस रखेंगे तो नीचे की तरफ आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स यानी कि प्रेजेंटेशन में कितने पेजेस हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। इसमें टोटल 13 पेजेस हैं और आप देखें बारी बारी से उनको स्लाइड करके दिखाया जा रहा है। इसी तरह से थोड़ी सी नीचे आता हूँ, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक प्रेजेंटेशन है। तो इसमें लगभग 15 स्लाइड्स हैं, 5 से 6 पेज, 7वां पेज, बारी बारी से उन सभी पेजेस की जानकारी आपको दिखाई जा रही है। अब जहाँ माउस रखेंगे वहाँ पे उसके हिसाब से आपको स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं। और यहाँ देखिए डिफरेंट तरह की स्लाइड्स, आपके पास हज़ारों डिज़ाइन है। जैसा डिज़ाइन आप चाहें वैसा आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को यूज़ करने के लिए। अब डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ सीधा प्रेजेंटेशन सर्च ना करके यहाँ आप सिंपल प्रेजेंटेशन भी सर्च कर सकते हैं। सेलिंग प्रेजेंटेशन स्पेशल मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे देखें सेलिंग योर प्रॉपर्टी, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, मार्केट, इन सब चीज़ों की जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। देखें डिज़ाइन उसी तरह के आपके पास सामने की तरफ आ गए हैं, जैसे ऑटोमोटिव बिजनेस की एक पीपीटी या प्रेजेंटेशन पहले से तैयार कर दी गई है। आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है, ग्राफिक्स लगानी है और आपका ये पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्रेजेंटेशन की जगह एजुकेशन या एजुकेशनल प्रेजेंटेशन जो भी आप चाहें टाइप कर सकते हैं, उसको टाइप कर देता हूँ तो नीचे की तरफ जो टेम्पलेट्स आएंगे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे, जैसे क्लास का सिलेबस है। अब एक टीचर को यहाँ से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना बनाया मिल जाएगा और हर चीज़ वहाँ पे पहले से लिखी भी हुई है। इसी तरह से क्लासरूम रूल्स के नाम से एक प्रेजेंटेशन है। तो आप देखें यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन है, तो जैसा प्रेजेंटेशन आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पे अलग तरह का पार्ट ऑफ नाउन स्पीच, यानी कि एक इंग्लिश को सिखाने के लिए पहले से बना बनाया एक वीडियो तक बना हुआ है। आप सिर्फ इसको एडिट करें और अपने अकॉर्डिंग बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो आप देखिए कितने इम्पैक्टफुल वे में आप अपनी बात को सामने की तरफ रख सकते हैं। ये देखें अब आपके पास किंडरगार्टन के लिए आपके पास पूरा का पूरा एक तरह से ABCD अल्फ़ाबेट्स को सिखाने के लिए प्रोसेस तैयार किया गया है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो को जोड़ सकते हैं और कुछ सॉन्ग्स या म्यूज़िक का यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती हैं आपकी प्रेजेंटेशंस। अगर मैं इसी को क्लिक करके आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि इसको मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर लेता हूं। आपके सामने ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। देखें पहली जो प्रेजेंटेशन है उसमें बेसिक जानकारी, दूसरे में आपके पास अल्फ़ाबेट्स की जानकारी, तीसरे में लेटर A, लेटर B, लेटर C, D, जो सारी लेटर्स हैं जहाँ तक इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। तो अगर आप किसी
स्कूल में पढ़ाते हैं या आपका स्कूल है या आपका इंस्टीट्यूशन है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से बैठे बैठे इन सब चीज़ों को बना के दे सकते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सभी अल्फ़ाबेट्स की एक पूरी बनी बनाई प्रेजेंटेशन मेरे सामने है। और अगर मैं इसको म्यूज़िकल वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ तो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट हो जाता है बच्चों तक समझाने का और उन्हें सिखाने का। तो अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो आपको पहले से पता है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं और आप चाहें तो कलर्स वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस यहाँ जाता हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, पिच डेक। जब आप मोटे तौर पे सेल्स करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं, कुछ खास इन्फॉर्मेशन तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ आप टाइप करें पिच डेक। पिच डेक एक तरह से स्पेशल प्रेजेंटेशन है। आप जैसे इन्वेस्टर का पिच डेक है, सेल्स का पिच डेक है, क्लाइंट्स का पिच डेक है, टेक्नोलॉजी का पिच डेक, आप अपना जो भी प्रोफेशन है उस वर्ड को भी यूज़ करके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पिच डेक पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्पेशल प्रेजेंटेशंस तैयार हो जाएंगी। देखें, थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस हैं। यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन है ये भी प्रेजेंटेशंस, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनल रहेंगी, जो हम लोग अपने सेल्स मॉडल में या अपने बिजनेस मॉडल में यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। अब इसको मैं अगर क्लिक करूं और इसको मैं यहाँ से कस्टमाइज़ करूं तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिर से आप कंपनी का लोगो, कंपनी का इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो देखें कितनी सुंदर ये प्रेजेंटेशन, पिच डेक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अपने एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं अपने कलीग्स को, जिसमें कोई इशू है या एजेंडा है जिसका डिस्कशन है, उसके बाद उस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है और फाइनली उसको सोल्यूशन के बारे में बताया गया है। फिर अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, टीम, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी जानकारी इस पूरे के पूरे पिच डेक प्रेजेंटेशन में दी गई है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप जो चाहें एडिट करके अपनी ये जो पिच डेक है इसे चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड डाल के भी पर्टिकुलर पिच डेक को आप ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिजनेस पिच डेक और बिजनेस प्रोसेस, जो भी मैं डालना चाहता हूँ। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपकी बार बिजनेस से रिलेटेड पिच डेक्स आपके पास अवेलेबल हो गई हैं। जैसे एक बिजनेस प्रपोजल है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर दूँ तो यहाँ पे सब चीज़ें बनी बनाई हैं। मुझे तो इवन सिर्फ जो स्टेप्स इसने दिए हैं उन्हीं को फॉलो करूँगा तो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। देखिए, बिज़नेस प्रपोजल है। आप किसी को अपना एक बिज़नेस प्रपोजल देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या क्या ओवरव्यू देना चाहते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसको ये आप बिज़नेस प्रपोजल देना चाहते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस कहलाएगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं कुछ, और टाइमलाइन, अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में कुछ एनालिसिस बताना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स इत्यादि के थ्रू अपनी कोई बात रखना चाहते हैं ग्राफिकली, वो टेबल बना हुआ है जहाँ से कुछ कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं तो वो, और टीम की जानकारी देना चाहते हैं विद ग्राफिक्स, वो तैयार है। और फाइनली टेस्टिमोनियल, यानी कि आपके जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं उसकी जानकारी, गैलरी जहाँ पे अपनी ग्राफिक्स आप प्लेस कर सकते हैं, और फाइनली थैंक यू। तो इस तरह से बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपके पास है, जो भी आप चाहें वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से आप अपनी बिजनेस पिच डेक्स और बिजनेस प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। आप टाइप डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स रिसर्च करके टाइप कर सकते हैं और कैनवा आपके लिए बड़ी आसानी से सब चीज़ें ढूंढ सकता है। जैसे एजुकेशनल आप पिच डेक या प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो टाइप कर दें, प्रोडक्ट शो कोर्स टाइप कर दें, कोर्स इंट्रो टाइप कर दें, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन टाइप कर दें, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन टाइप कर दें। तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशंस टाइप करके बड़ी आसानी से चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। धन्यवाद।